राधे राधे। आप सुन रहे हैं भक्ति मार्ग के साधन। आज का विषय है भगवान के भक्त का स्वरूप एवं महात्म्य। जब तक साधक का संसार से संबंध रहता है तब तक उसका भगवान से संबंध नहीं होता। संसार से और शरीर से सब प्रकार का संबंध छोड़कर एकमात्र भगवान से संबंध जोड़ लेना, भगवान के सिवा किसी से कोई नाता न रहना, यही तो भक्ति है। दो संबंध एक साथ नहीं रह सकते। लड़की जब पिता के घर से सर्वथा संबंध छोड़ती है तब पति के घर से संबंध होता है। जब साधक का शरीर और संसार से संबंध ही नहीं रह जाता तब कोई वस्तु या परिस्थिति उसके लिए आवश्यक कैसे हो सकती है, और वह किसी प्रकार की कामना कर भी कैसे सकता है। जो वस्तुओं की कामना करता है वो तो वास्तव में उन वस्तुओं का ही भक्त है, भगवान का नहीं। भगवान में पूर्ण विश्वास और नित्य नया प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति है। साधक को चाहिए कि भगवान को अपना समझे, उन पर दृढ़ विश्वास करे, विश्वास में विकल्प ना आने दे। शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि को तथा अपने आप को पूर्णतया भगवान के समर्पण करके सब प्रकार से उन पर निर्भर हो जाए, उन पर पूरा भरोसा करे। भगवान का पूरा भरोसा होने पर ही समर्पण होता है। समर्पण करने के बाद जो यह देखना है कि कुछ नयापन आया या नहीं, यही भरोसे की कमी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य संसार पर जितना भरोसा करता है उतना भगवान पर नहीं करता। जैसे कहीं जाने वाला यात्री पहले से गाड़ी में अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है तो उसको यह भरोसा रहता है कि ठीक समय पर स्थान अवश्य मिल जाएगा, अतः वह निश्चिंत हो जाता है। यद्यपि उसमें अनेकों विघ्न भी आ सकते हैं, विघ्न असंभव नहीं, तो भी उस पर भरोसा कर लेता है। संसार पर भरोसा करके बहुत बार धोखा खाया है, एवं भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी धोखा नहीं हुआ। यह मानते हुए भी मनुष्य भगवान पर निर्भर नहीं होता, इससे बढ़कर दुख और आश्चर्य की क्या बात होगी। मनुष्य स्वयं अलग रहकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहता है। यहाँ से ही भूल होती है। प्रेम का संबंध साधक से है, न कि उसके मन, इंद्रिय और बुद्धि से। प्रेम मार्ग में चलने वाला पहले तो अपने को अपने प्रियतम के प्रेम की लालसा और बाद में प्रेम समझता है। प्रेमी प्रेम में विलीन हो जाता है। प्रेम और प्रेमी में भिन्नता नहीं रहती। अतः प्रेम मार्ग के पथिक के जीवन में भगवान का प्रेम, भरोसा और कृपा सदा सजीव बने रहने चाहिए। भाव की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। मन, बुद्धि और इंद्रियां तो अहम की विभूतियां हैं, उनमें प्रेम नहीं होता। प्रेम अहम में होना चाहिए। अहम में प्रेम की प्रबलता होने से मन, बुद्धि और इंद्रियां सब उसी में विलीन हो जाते हैं। वे अहम के भाव का विरोध नहीं करते। साधक को ध्यान पूर्वक इस बात का मनन करना चाहिए कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ, मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है, जिसके न होने पर साधक रह सकता है, जिसका वियोग अनिवार्य है, वह उसकी आवश्यकता नहीं हो सकती। सच्ची आवश्यकता उसी की है जिसके बिना वह नहीं रह सकता, जो कभी उससे अलग नहीं होता। सोचने पर यदि यह ज्ञात हो कि ऐसा तो एकमात्र मैं स्वयं ही हूँ, तो विचार करना चाहिए कि क्या कभी मैंने अपने में रमन किया या मैं संसार में ही रमन करता रहता हूँ। तब ज्ञात होगा कि संसार में ही रमन करता रहा हूँ। फिर विचार करने पर मालूम होगा कि जो अनंत नित्य सौंदर्य और अनंत अनंत नित्य रस का भंडार है, उसी की वास्तविक आवश्यकता है। वह है जीव का नित्य साथी, एकमात्र भगवान। वह कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ता। जीव स्वयं ही संसार को अपनाकर उसे भूल गया है, उससे विमुख हो गया है। यह श्री राधे